हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। वेलकम टू द संडे व्लॉग। और आज मेरा जो प्लान है थोड़ा प्रोडक्टिव रहने का है, क्योंकि मुझे अपने घर की सफाई करनी है, साथ ही साथ दिव्या की हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है। मैं सोच रही हूँ कि आज सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बना लूँ, ताकि शाम को खाना बनाने की टेंशन ना रहे और मैं अपने आने वाले हफ्ते की प्लानिंग कर लूँ, प्लस यूट्यूब की कंटेंट की प्लानिंग करूँ और फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाऊँ। साथ ही साथ फिर शाम को थोड़ा सा नाइट क्लीनिंग करूं और कल के दिन की तैयारी भी। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरीके की है कि संडे मैं उठती हूँ सो के थोड़ा सा लेट, क्योंकि हम वर्किंग कपल हैं। पूरा हफ्ता हम सुबह सुबह भागदौड़ में लगे रहते हैं, तो संडे जो होता है वो थोड़ी सी लेट शुरू होती है हमारी। तो संडे की शुरुआत जो होती है, करीबन मैं सुबह 8 बजे करीब उठती हूँ। घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, बाकी सब अभी सो रहे हैं और उनको उठाने के लिए मुझे देनी है उनको बेड टी। तो पहले मैंने अपना गर्म पानी जिंजर वाटर पिया, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड किया और उसके बाद मैंने बना ली सबके लिए चाय। तो चलिए अब सबको चाय देते हैं और सबको जगाते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो चाय नहीं पीते, सिर्फ संडे संडे वो चाय पीते हैं, जिसमें उनको चाहिए सुबह सुबह बेड टी। तो लेके चलते हैं, मम्मी को भी उठाते हैं, दिव्या को उठाते हैं और चलिए सबको पिलाते हैं चाय। अब जो ये टाइम है मेरा, वो है फैमिली टाइम, साथ के साथ डिस्कशन का टाइम, क्योंकि इस टाइम मुझे आज के दिन मैं वीकली क्लीनिंग भी करती हूँ। तो वीकली क्लीनिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं वो सब भी मैं करूंगी। साथ की जैसा मैंने आपको बताया कि मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करूंगी। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ कुछ पचफोरन वाली दाल, पचरंगा दाल जो होती है, मतलब कि 4-5 दालों को मिक्स करके दाल बनाऊंगी। साथ में राइस बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। ये मेरा दोपहर का प्लान है, जिसके लिए मैं दाल अभी वॉश करके और भिगो के रख दूंगी। साइड में मम्मी रोज हर संडे कुछ ना कुछ करते हैं, दादी का नुस्खा टाइप्स, कि वो प्याज और एलोवेरा वगैरह को पीस के दिव्या के बालों में, अपने बालों में लगाएंगी, और साथ के साथ वो ही सब कर रही हैं। और मैं कर रही हूँ अपने लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो यहाँ दाल मैंने निकाल ली है, अब इसको धो के अच्छे से और अभी भिगो के रख दूंगी और फिर निकल जाऊंगी मैं अपनी क्लीनिंग के लिए, कि आज के शेड्यूल में मैंने वीकली क्लीनिंग में क्या क्या रखा है और क्या क्या हमारे शेड्यूल में होता है वीकली क्लीनिंग में। तो रोजमर्रा का जो दिन होते हैं, जो डेली बेसिस पे हमारे टाइम होता है, उसमें हम वीकली क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। हम बेसिक क्लीनिंग करते हैं, वो भी मेरे हस्बैंड करते हैं, झाड़ू पोछा, जिससे कि घर एक प्रेजेंटेबल सा बने रहे और कोई भी अगर आए हमारे पीछे से तो घर एक प्रेजेंटेबल रहे। इस तरीके की क्लीनिंग हम कर देते हैं। लेकिन वीकली क्लीनिंग में आती है सारी झाड़ पोछ, जितनी तस्वीरें लटकी हुई हैं आपको वॉल पे दिखेंगी, जितने शेल्फ हैं, जितने भी आइटम शेल्फ के ऊपर रखे हैं, उस सब पे कपड़ा मारा जाएगा, सब पोछा जाएगा, कॉर्नर्स साफ किए जाएंगे। साथ के साथ मैं बिटिया को भी काम पे लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को लाइफ स्किल भी सिखाना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, लाइफ स्किल भी सिखाना जरूरी है। तो अगर मैं, मेरे हस्बैंड दोनों क्लीनिंग करते हैं, तो एक छोटा सा वर्क हम उसे भी देते हैं कि तू जो उसके बस में है वो करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों को आज के टाइम में लाइफ स्किल सिखाना। अब मैंने अपनी क्लीनिंग, अपने हिस्से की क्लीनिंग करके मैं दोबारा से आ गई किचन में, क्योंकि भूख भी लग जाएगी भाई, काम अब बहुत सारा है वीकली क्लीनिंग करने में। हमारा संडे ऑलमोस्ट आफ्टरनून पूरा निकल जाता है, तो साथ के साथ मैं नाश्ता भी बना लूँ कि टाइम से सबको नाश्ता करवा पाऊँ। अब जब तक मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ, सारी चॉपिंग वॉपिंग की है, क्योंकि मुझे बनानी है एग भुर्जी इन ब्रेकफास्ट और दाल चावल इन लंच। तो उस सब की तैयारी मैं कर रही हूँ। मीनवाइल ये सब मैं अकेले नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी प्रॉपर मेरा साथ देते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए मेरे हस्बैंड पोछा लगा रहे हैं, तो झाड़ पोछ डस्टिंग घर में हो चुकी है। अब झाड़ू पोछा मेरे हस्बैंड कर लेंगे और लंच और ब्रेकफास्ट मैं बना लूँगी। यहाँ पर प्याज में चॉप कर रही हूँ। प्याज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, क्योंकि दाल में तड़का लगाने के लिए और एग भुर्जी बनाने के लिए, दोनों के लिए मुझे प्याज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉप भी कर लिया और एक्स्ट्रा प्याज रख लिया है। अब साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गई है ये सब करने में। तो यहाँ पर एक तरफ कैमरा है, होल्ड करना, चीज़ें करना थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर ली, जिसमें मैंने जीरा डाल दिया, साथ के साथ प्याज डाल दिया। अब थोड़ा सा प्याज को भूनेंगे, तब तक हम दाल में भी सीटी लगा लेते हैं। दाल में सीटी लगाने के लिए पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी, इसमें डालूंगी नमक और थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारी जो दाल है वो बाहर की तरफ ना निकले। अब एक तरफ मैंने चढ़ा ली है दाल और एक तरफ मेरी प्याज भी अच्छे से भून के रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं टमाटर, जो हमने रफली चॉप करके रखे थे। एग में आप रफली प्याज टमाटर डालोगे तब भी वो बहुत अच्छी लगेगी। तो रफली इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब क्योंकि इसमें टमाटर गए हैं, तो हम डाल देंगे साथ में कुछ मसाले इसके अंदर। मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी
और थोड़ी सी धनिया, वैसे मैं डालती नहीं हूँ लेकिन थोड़ी सी धनिया डालना चाहो तो डाल दीजिए, तो बिल्कुल थोड़ी सी धनिया। ये 3-4 जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं अपनी भुर्जी में डालूंगी और अच्छे से मसालों को प्याज टमाटर में कोट कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाले चिपके ना, और ढक के भूनने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक मसाला यहाँ भून रहा है, हम अपने चावल को अच्छे से धो लेते हैं, जो मैंने भिगो के रखे हुए थे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। चावल निकाल लिए हैं, अच्छे से धो लेते हैं, कम से कम 2-3 बारी 4 बारी पानी से अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको भी चढ़ा देते हैं बनने के लिए। अब मैंने दाल को साइड में कर दी और इसी गैस पे चढ़ा दी है चावल। चलिए मीनवाइल अब हम देखते हैं हमारे अंडे का मसाला, अंडे एग भुर्जी का मसाला कितना तैयार हुआ है। बढ़िया जी। तो यहाँ पर देख सकते हो मसाला, ऑयल सेपरेट हो रहा है, मसाला भून किया है। वैसे मैं जब जल्दबाजी में होती हूँ तब मैं इतना मसाला नहीं भूनती, तो मैं हर चीज़ अंडे एग की भुर्जी में जल्दी करती हूँ, फटाफट सी इंस्टेंट भुर्जी बन के तैयार हो जाती है। लेकिन हाँ, जब मुझे काम करना है सभी चीज़ें, तो मैं यहाँ मसाला भूनने के लिए भी छोड़ा और मसाला भून के बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब वही मैंने अपने चॉपर में 3-4 एग जो है वो अच्छे से फेंट लिए हैं। मैं चॉपर हाथ से कम, चॉपर जल्दी पूरी फिट जाता है तो मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ और फेंट लिया है। वो डालने से पहले ना किसी ने मुझे बोला था कि मैम आप ना चिकन मसाला डालना, बट सॉरी गाइस, चिकन मसाला मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैगी का मैजिक मसाला डाला एंड ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्स किया एंड अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने एग जो हमने फेंट करके रखा है। अब एग भुर्जी भी तैयार है और सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो मीनवाइल मैं अपना करती हूँ तैयारी पराठे सेकने की। दीपक जी एग भुर्जी से पराठे खाएंगे, बाकी सारे एग भुर्जी से ही पराठे नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तैयारी की सबको पराठा सेक के देने की और एक साइड बैठा दिया सबको अब नाश्ता करने के लिए। तो बाकी सबको मैंने नाश्ता करा दिया। चलिए अब मैं बढ़ती हूँ आगे के काम के लिए। तो गाइस मैं नाश्ता नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सुबह जो चाय पी थी उस चाय के साथ ही मैंने ले लिया था 2 बिस्किट, तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट खाना खाऊंगी। और मुझे जाना है अब बाथरूम क्लीनिंग के लिए, तो मैं उससे पहले दिव्या को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। तो जिन भी बच्चों के एग्जाम्स हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, वो एक टिप दे देती हूँ कि कैसे तैयारी करानी है। जो भी टेस्ट मैम ने लिया है आप उस पर ध्यान रखिए, जो भी टेस्ट मैम ने लिया है। मीनवाइल साइड में अब देखिए मम्मी जो है जितना भी खाना नाश्ता मैंने बनाया है मैं खाली करके आई हूँ, मम्मी बर्तन धो रही हैं और मैं यहाँ पर दिव्या का पेपर बना रही हूँ। जो भी टेस्ट स्कूल से मिला है आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप वही टेस्ट बच्चों को दें प्रिपेयर करने के लिए, उसी फॉर्मेट में ही पेपर बनाएं अपना घर पे एक बार ज़रूर बच्चों का। या तो अगर आप ऑफिस वर्किंग है तो बाहर से ऑफिस से प्रिंट आउट ले आइए, नहीं अगर आप मेरे जैसे मेरा संडे पड़ गया, मुझे रेडी करनी है वर्कशीट, तो मैं घर पे पेपर बना के दे रही हूँ। एक एक चीज़ दे रही हूँ। चैप्टर में पीछे चेकअप भी होते हैं, चैप्टर चेकअप होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। अब सबको मिला के दीजिए पेपर, बच्चे का पेपर की तैयारी कराने के लिए आप उससे ज़रूर एक पेपर के फॉर्मेट में ही पेपर बनाइए घर पे और बच्चे को दीजिए करने के लिए। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसको गलतियाँ पता चलती है एंड ये भी पता चलता है कि वो कितनी देर में पेपर कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स का पेपर है दीवू का, जिस दिन आप व्लॉग देख रहे हो उसी दिन मैथ्स का पेपर है, तो यहाँ पर मैंने उसकी सारी तैयारी करवाई है। अब मैं यहाँ पर उसको पेपर बना के देकर आई हूँ कि वो इतनी देर में करेगी पेपर वगैरह अपना कंप्लीट और इतनी देर में मैं करूँगी बाथरूम की क्लीनिंग। तो वीकली क्लीनिंग में आती है बाथरूम की क्लीनिंग या कोई भी एक कॉर्नर जो मुझे क्लीन करना आता है उसके साथ। तो आज कोई कॉर्नर क्लीन नहीं करना है मुझे, लेकिन बाथरूम डीपली क्लीन करनी है थोड़ी सी। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि बाथरूम मुझे डीपली क्लीन करनी है, ये देखिए ये जो स्टॉक है ना, ये हमारे बाथरूम का स्टॉक है जो पूरे राशन में इकट्ठे ही आ जाता है, जैसे कि विम बार हो गया, फिनाइल्स हो गए, सोप हो गए। तो ये सारा हम स्टॉक बाथरूम का बाथरूम में ही रखते हैं। लेकिन कितनी बार पूरे वीक में इस्तेमाल करने से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें पड़ी है। तो अभी मेरे को सारी क्लीनिंग करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले सारा सामान जो भी यहाँ रखा हुआ है ये सारा सामान यहाँ से हटाऊंगी और नीचे इसके नीचे जिसमें ये रखा हुआ है वहाँ की सफाई करूँगी। लास्ट ईयर दिवाली पे ये 3 शेल्फ लगाए थे, जिसमें से एक शेल्फ का ना ये स्टैंड निकल गया है और इसमें हमारे ज़्यादातर रहते हैं शैम्पू। हम बॉक्स नहीं लाते, पाउचेस लाते हैं जो कि बहुत
बहुत सही पड़ते हैं। पाउचेस बॉक्स के अकॉर्डिंग मुझे पाउचेस ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं और ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और बहुत अच्छे और सस्ते भी पड़ते हैं। तो ये आप अगर चाहें तो ये टिप आप आजमा सकते हैं। तो मेरे यहाँ क्लिनिक प्लस वगैरह के पाउचेस हैं जिसे हम सब यूज़ कर लेते हैं। दीपक जी, मैं, मम्मी, दिव्या सब उसी से नहा लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये यूज़ होता है। प्लस इस शेल्फ में हम वो पाउचेस वगैरह रखते हैं, साथ में कुछ स्क्रबर्स रखते हैं। लेकिन ये देखो ना क्या हालत हो रही है। तो फिलहाल अब यहाँ से सब कुछ उतारा जाएगा। इस शेल्फ को निकालूंगी, इस शेल्फ को भी क्लीन करूंगी। अब इतना करने के बाद बारी आती है टाइल्स को घिसने की। तो थोड़ा सा टाइल्स पे ये मैं आपको वीकली क्लीनिंग का बता रही हूँ कि हर वीक में हमारे बाथरूम एक बार और जो वॉशरूम है वो वीक में 2 बार क्लीन होता है, क्योंकि हम घर में रहते ही नहीं है। सुबह दिव्या होती है ना हम लोग होते हैं, तो वॉशरूम भी इतना गंदा कभी नहीं होता। तो वीक में दो बार हम वॉशरूम क्लीन करते हैं और वीक में 1 बार बाथरूम क्लीन करते हैं। तो बाथरूम क्लीन करना मेरी ड्यूटी रह जाती है और वॉशरूम क्लीन करना मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है। तो वो हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने टाइल्स वगैरह पे अच्छे से स्क्रबिंग कर दी है, स्क्रब कर दिया और स्क्रब करके मतलब इसको रगड़ दिया, जो भी गंदा है वो हटा दिया। और टाइल्स को मैं अब पानी मार मार के सारा अब टाइल्स वगैरह मैंने रगड़ दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे जो ये वाला शेल्फ है इस कॉर्नर का, इसमें सारा सामान मेरा है। मेरा फेस वॉश रखा हुआ है, क्लिनजिंग रखी हुई है, गागल के लिए रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें जो है ये सारी मेरी हैं। तो यहाँ पर ये वाला शेल्फ भी क्लीन करने के बाद अब मैं वापस सामान लगा रही हूँ इस पे। और अब चलिए दिखाती हूँ ओवरऑल लुक। अब तक मैं नहा चुकी थी, सब कुछ कर लिया मैंने खुद ने भी। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये सारा बाथरूम क्लीन हो गया है। मैं नहाने के बाद खुद भी शावर ले लिया है मैंने, और उसके बाद मैं अब आपको पूरे बाथरूम का लुक दिखा रही हूँ। तो आप थोड़ा बैक करके देख लेना कि चीज़ें पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी हैं। तो ये सारे टब वगैरह जितना भी बाथरूम का एसेसरीज होती है सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धोई है। ये सारी करने के बाद अब मैं मिलती हूँ आपसे। जी क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 3। अभी टाइम है मेरे सोने का, बट अवॉइड कर रही हूँ नींद, क्योंकि दिन में सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती, इसीलिए। एंड दिवू को पढ़ा चुकी हूँ, 2-3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, 1-2 रह रहे हैं, वो शाम को कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन तो कल ही हो गया था, एंडिंग हो गया, नंबर एंड न्यूमरेशन रह गया है, वो एक चैप्टर शाम को कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, घर का सारा काम हो गया है। अब नाउ यहाँ से जो शुरू होता है वो मेरा सेल्फ प्रिपेयर टाइम होती है। फिलहाल थोड़ा सा मौसम अच्छा था, तो पता नहीं है ना, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था तो बाहर आ गई कि 1-2 रील बना लेते हैं, 1-2 शॉर्ट्स ले लेते हैं। चलो अब 1-2 रील और शॉर्ट बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा नैप भी ले लिया था। तो अब मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ इवनिंग में ज़्यादातर अपनी फ्री रखती हूँ, कुकिंग नहीं करती इवनिंग में, या कुछ बना हुआ पहले से ही रखा होता है तो वही खा लेते हैं, या संडेज हमेशा बाहर से कुछ आ जाता है खाने के लिए। तो इवनिंग मेरी नो कुकिंग इवनिंग रहती है, उस समय मैं कुछ नहीं करती, अपनी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करती हूँ, साथ के साथ ही आने वाले वीक की प्रिपेयर करती हूँ कि यूट्यूब पर मुझे क्या कंटेंट लेकर आना है, अपनी फूड मील की प्लानिंग करती हूँ, व्लॉग्स की प्रिपरेशन करती हूँ कि आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मैं क्या कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये सारी प्लानिंग मैं आप करूँगी। ये मेरा टाइम होता है सेल्फ का, मैंने जैसे कि बताया सेल्फ केयर का टाइम, प्रिपरेशन का टाइम। तो मैं हमेशा अपनी डायरी बना लेती हूँ, एक डायरी में लिख लेती हूँ। मैंने न्यू ईयर के टाइम पे भी एक बार शेयर की थी कि मैं जर्नलिंग करती हूँ। बहुत अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन वीक में 1 या 2 बार कभी भी करूँ ज़रूर करती हूँ, लिखती ज़रूर हूँ कुछ ना कुछ। और साथ के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रिपेयर कर रही हूँ टाइमिंग, वीक प्लानिंग कर रही हूँ अपनी व्लॉग्स की, क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ, मदर भी हूँ, साथ में यूट्यूब पर भी काम करती हूँ। तो रोज़ कुछ आपके लिए एक अच्छा चीज़ आ जाए उसकी एक प्लानिंग ज़रूर कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से ये जो है वो हर किसी के लिए काम आता है। ये मत हाय गाइस, वेलकम बैक। सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली संडे मेरी नेक्स्ट वीक की प्लानिंग में जाता है कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे, यूट्यूब में क्या क्या कंटेंट आएंगे, या मेरी मील प्लानिंग कैसी होगी। एज़ यू ऑल नो कि मैं ओवरवेट हूँ, और मैं थोड़ा सा स्लाइटली अपने आप को ऐसा कुछ करके चलती हूँ, ऐसा कुछ खाने की कोशिश करती हूँ जिसमें जो मैं डे टू डे आ रही हूँ, डे टू डे जो एक्टिविटी है वो अच्छे से कर पाऊँ। एंड बीइंग ओवरवेट कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है अपने पूरे दिन को करना, लेकिन आप अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, तो आपकी बॉडी उसी तरीके से एक्टिव रहती है और रिस्पॉन्ड करती है।
तो कहीं ना कहीं मैं अपना मील प्लानिंग अपनी फैमिली के मील प्लानिंग से थोड़ा सा डिफरेंट रखती हूँ, क्योंकि मैं शाम को 7 बजे अर्ली डिनर कर लेती हूँ। ओट्स वगैरह मैक्सिमम मैं खाती हूँ, स्प्राउट्स खाती हूँ, तो उस हिसाब से मैं मील प्लानिंग करती हूँ। आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी आगे की जो प्रिपरेशंस हैं वो कैसे करती हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा, और ऐसा नहीं है कि ये मेरी माइंड से होता है, समवेयर आई टुक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट लाइक सोशल मीडिया। जिन ब्लॉगर्स के मैं व्लॉग्स देखती हूँ, कई बार जिनको कंटेंट अच्छा दिख गया मुझे फैमिली प्लानिंग पे और डे प्लानिंग पे, जो और भी लोग हैं दिखाते हैं, एंड इंटरनेट की हेल्प ले लेती हूँ। समटाइम्स आई डू गूगल ऑल्सो कि बाय दिस मैं ऐसा क्या क्या कर सकती हूँ। आजकल चैट जीपीटी एंड ऑल बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं ऐसी चीज़ों में, तो मैं उस हिसाब से भी करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत सारी बुक्स की हेल्प लेती हूँ कई बार चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। एंड बहुत हद तक ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके फैमिली कल्चर कैसा है, आपके पूरे दिन का रूटीन कैसा है, आपका अपना रूटीन कैसा है, तभी आप आगे की मील प्लानिंग करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, आइए थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि मैंने कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा YouTube का वीकली प्लान ब्लॉग है कि मंडे एक मोटिवेशनल मंडे रहेगा, कैसे मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी, कैसे क्या क्या मैं आपके सामने लाऊंगी। ट्यूसडे मैनेजिंग बाय शेड्यूल, क्या क्या चीज़ ट्यूसडे में आने वाली है। थर्सडे वेडनेसडे में क्या क्या चीज़ आएगी, एंड थर्सडे में क्या आएगी, सैटरडे संडे में क्या आएगी। ये तो हुआ YouTube को लेकर, क्योंकि मेरा जॉब है YouTube, मेरा काम है YouTube, और इसको मैं प्लान इस हिसाब से करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है ये स्टिक नहीं है। मैं आपको बताऊँ स्टिक नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है वो आप नहीं जानते हो, बट जितना आप जानते हो, जितना आपको पता है कि जैसे मुझे अभी पता है कि मुझे वेडनेसडे को रूटीन चेकअप पे जाना है, थर्सडे को जाना है, फ्राइडे को जाना है, हॉस्पिटल विजिट करना है, तो जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं उस हिसाब से अपनी वीक का शेड्यूल प्लान कर लूँगी। बाकी बीच में ऐसा कुछ आ जाए, कुछ सडनली कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, सडनली कुछ चेंज हो जाए, तो मैं कह नहीं सकती। उसमें जाके आप वहाँ पर चेंजेस लिया, आपने जो प्लान बनाया होता है उसमें आप चेंज कर लेते हो, तो ये पूरा स्टिक नहीं होता, लेकिन इससे आपको हेल्प हो जाती है कि हाउ यू मैनेज योर डे। और ये मेरे लिए सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए नहीं, ये एक हाउसवाइफ, हाउस मेकर हो आपको, अगर आप किड हो, आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आप लोगों को वीकली प्लान करना चाहिए। अपनी स्टडी टाइम, आपका सेल्फ केयर टाइम, आपका फैमिली टाइम, आपका फ्रेंड्स के साथ टाइम, आपकी पढ़ाई का टाइम, आपके टाइम, आप लोगों को अपना डे प्लान करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका वीक प्लान होना चाहिए। आई एम श्योर कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगा, जिससे मुझे हेल्प मिलती है। इसी तरीके से मैं आती हूँ मील प्लानिंग फॉर अ वेट लॉस, एज आई एम अ वुमेन, ओवरवेट वुमन। सो मैंने अपना डे 1 और 2 का लगाया है। डे 1 और 2 कैसे होने वाला है, किस तरीके से मैंने पूरे दिन मैंने क्या क्या खाना है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कर लिया है। आगे मैं डे 8 तक की प्लानिंग करूँगी, इसमें डे 7 तक लिखूँगी, सब कुछ लिखूँगी। अगेन गाइज, सडनली कोई आपके घर में आ जाए, आपको किसी के यहाँ डिनर पे जाना पड़ जाए, तो कुछ चीज़ें एकदम टाइम के हिसाब से वहाँ पर चेंज हो जाती हैं। मैंने फिर से कहूँगी कि ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती है। आगे आपके आप प्री प्लान्ड रहते हो, इन केस कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो वो वहीं पर थोड़ा सा चेंज आता है, एंड नेक्स्ट डे आप अपने प्लानिंग के हिसाब से फिर से करने लगते हो, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। एंड ये था कुछ ऐसे, मैं अपना अभी डे 7 तक मैं लिख लूँगी, यहाँ पर पूरे 1 हफ्ते का बनाऊँगी। हाँ, अभी यहाँ से मेरा जो काम है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डिनर नहीं करती, तो मेरा डिनर ऑलरेडी बाहर से आ गया है। संडे में डिनर नहीं बनाती, बहुत कम लेस कुकिंग करती हूँ। संडे शाम में अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने नेक्स्ट डे प्रिपरेशन के लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए रखती हूँ। मुझे अपने लिए टाइम निकालना होता है एक संडे, तो मैं हर संडे की इवनिंग जो होती है मैं डिनर बिल्कुल स्किप करती हूँ। मैं नहीं कुकिंग करती संडे की शाम। संडे की शाम मोस्टली सब बाहर से खाते हैं, हम भी पूरे हफ्ते बाहर आना, वही घर का लंच लेके जाना, घर का लंच खाना, बाहर आना, वही तो संडे एक होता है जो हमारे लिए फैमिली टाइम होता है। तो ये हमारा फैमिली टाइम होता है, हम इस टाइम कुछ एंजॉय करेंगे, खाएंगे, टीवी देखेंगे, एंड इस तरीके से प्लान करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, पूरे घर की अब ये तो मेरा डाइट प्लान था। बहुत सारे ब्लॉगर्स जो होते हैं वो अपने 1 हफ्ते की प्लानिंग करते हैं
कि एक हफ्ते में उन्हें कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, तरसों क्या बनाना है, उसके नेक्स्ट डे वो क्या बनाएंगे। लेकिन मेरे घर में मैं सबका डाइट प्लान या मील प्लानिंग नहीं करती, पूरे वीक की मील प्लानिंग। इसलिए मैं पूरे वीक की नहीं करती कि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि हम जो लोग हैं वो 2 जनरेशन्स के साथ रह रहे हैं। एक वो जनरेशन जो 60+ है, मेरी मदर इन लॉ 60+, एंड एक वो जनरेशन जो मेरी बेटी है जो कि 8 साल की है। दोनों के फूड ऑफ चॉइसेस टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। एक हम लोग बीच के लोग, जिनकी उन दोनों से प्रेफरेंस थोड़ी शायद अलग होगी। तो यहाँ पर आकर मैं जो हूँ, मैं नेक्स्ट डे मैं मतलब एक दिन पहले मील प्लान करती हूँ। लाइक अगर मुझे कल क्या बनाना है वो मैं आज के दिन प्रिपेयर करके रखूँगी। मैं कभी भी पूरे वीक का प्लान लेकर नहीं चलती मील प्लानिंग में। इसमें मेरी मदर इन लॉ हेल्प करती है। जब अगर जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कल ये बनना है, तो एक दिन पहले मम्मी, या सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ। क्योंकि एक दिन, जिस दिन आप सुबह काम कर रहे हो, घर से निकल रहे हो, आपने बना लिया, तो आपको रात तक का पता चल गया कि अभी मैंने ये बना लिया है, तो रात को मुझे क्या बनाना है। लेकिन उसी हिसाब से आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर लो। और मैं अपनी मदर को पहले ही बता देती हूँ कि मम्मी मैं कल ये बनाऊंगी, तो उस हिसाब से सब्जियां खरीद के रख लेती हैं। कॉलोनी में ही जो सब्जियां वाले भैया वगैरह आते हैं, उनसे सब्जियां अरेंज कर लेती हैं। तो इस तरीके से मेरे घर की वीकली मील प्लानिंग होती है, सारी सब्जियों की प्लानिंग होती है। ये मेरा तरीका है घर में काम करने का। होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा, तो स्टे ट्यून। अभी संडे ब्लॉग में बहुत कुछ बाकी है। अब जो ये टाइम है, ये है डिनर टाइम। जैसा कि मैंने बताया, बाहर से आता है तो तंदूरी पनीर, तंदूरी चाप, ये सारी चीज़ें आई हैं बाहर से, और हम सब इंजॉय करेंगे अब डिनर टाइम। सबको खाना है, सब टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। और अभी को देखो कितनी मस्ती कर रही है ये लड़की, तो ये हम इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद, ये करने के बाद मैं आ गई डिश वॉश के लिए। तो जो भी खाना हमने बर्तन यूज़ वगैरह करे हैं, वो सारे थोड़े बहुत डिश वॉश जो भी थे वो सारे मैंने कर दिए यहाँ पर। अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी नेक्स्ट डे के लिए, बिकॉज सुबह उठकर अगर रसोई गंदी मिले ना तो पूरा दिन खराब जाता है और दिमाग खराब होता है वो अलग। इसीलिए रात को ही मैं घर क्लीन करके सोती हूँ, किचन एटलीस्ट, कि मुझे सुबह आकर किचन में ही आना है। और अभी से मैं, जैसे कि मुझे कल जैसे आप जो व्लॉग आप देख रहे हो, उस दिन मैं तोरी सब्जी बनाऊंगी। तो जिस दिन आप देख रहे हो, तो मैं तोरी पहले ही काट के एक दिन पहले रख लूंगी, जिससे कि यहाँ पर सारा मेरा जो नेक्स्ट डे का काम है आधा कंप्लीट हो जाए और बहुत रश ना होए अगले दिन मॉर्निंग में। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो राइट नाउ ऑल वर्क इज डन, संडे डन, नाउ रेडी फॉर मंडे वीक, नेक्स्ट वीक। एंड मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि इस व्लॉग में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा पाई होंगी, एंड खुद भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे। और मैंने अपनी एक संडे रूटीन आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि ये संडे रूटीन आपको भी हेल्प करेगा। एंड इसी के साथ ये व्लॉग ओवर करती हूँ। बाय बाय गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर सेल्फ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ 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 मेरी मेहनत को ज़रूर लाइक देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।